मैं रो रो कर उनके चरणों पे कि हमारी बेटी को अपना लीजिए, सब कुछ भूलकर। आपके लिए वो तपस्या की, आपके चुनाव में आपने बुलाया, वो आई। और आप सोए रहते थे इसी में, फेसबुक या व्हाट्सएप पर वो कुछ मैसेज की थी चुनाव हारने के बाद कि अभी बहुत दमखम है, तब देखिए। उन तो बोली है कि कोई पार्टी नहीं देगा तो निर्दल भी लड़ूंगी। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ आजकल के चर्चित पवन सिंह और ज्योति सिंह, पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह जी की पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। राम बाबू जी, एक पवन सिंह जी का एक बयान आया था कि आपने उनसे कहा था कि हमारी बेटी को विधायक बना दीजिए। क्या ये कितना बात सच है, क्या है ये? मैं पवन जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो 3 महीना पहले की बात है। मैं लखनऊ गया था और जाने के बाद अब क्या कहें कि हमको भी नहीं जाने दिया जा रहा था, तो हम ज़बरदस्ती दरवाज़ा ठेल कर घुस गए। और मैं पवन जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप कितना झूठ बोलेंगे। एक झूठ की हद होती है, एक सीमा होती है। क्या आप झूठ का पुलिंदा ही लेकर आए थे क्या ऊपर से? बस यही बात आपकी और हमारी हुई थी। ये क्यों नहीं बोले कि राम बाबू सिंह ने हमारे पैरों पर गिरकर और अपनी बेटी को रखने की जिद कर रहे थे। मैं रो रो कर उनके चरणों पे कि हमारी बेटी को अपना लीजिए, सब कुछ भूलकर। आपके लिए वो तपस्या की, आपके चुनाव में आपने बुलाया, वो आई। और आप सोए रहते थे इसी में, मैं भी गया था आपके प्रचार में, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपके लिए उतनी कड़ी धूप, मैं एक दिन घूमा, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं वापस बलिया लौट आया और उतनी कड़ी धूप में वो इतनी मेहनत उसका देखकर हमने कहा कि चलो, वाह रे पति प्रेम। मैं खुश हुआ, भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितना तप कर रही है। हम समझे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। तो आप भी काराकट में चुनाव के समय प्रचार में गए थे, तो क्या उस समय क्या लगा कि ये लोग दोनों एक फिर से हो जाएंगे? और कितना मेहनत किया आपने और आपकी बेटी ने? मैं तो कुछ मेहनत नहीं किया, 2-3 दिन गया, घूमा और लोगों से अपील किया। लेकिन ज्योति का मेहनत काबिल तारीफ था इनके लिए, जितना वो मेहनत की। क्षेत्र के लोग पिघल जा रहे थे कि थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, लेकिन उसका एक ही शब्द था, नहीं, बहुत घूमना है हमको भी। 10 गांव घूमना है तो 5 गांव घूमना है। और 3 रात एक कर दी थी। ये चीज़ें उसकी आपको दिखाई नहीं दी। नहीं मिलेगी मेरी बेटी जैसी उनको, जिस चीज़ को खो दिए हैं वो, और खोने में बहुत बड़ा हाथ उनका ही है। बस। तो ये जो उनको 2.5 लाख वोट मिले थे, किसका फल है, कितनी मेहनत है? और क्या आपको लगता है कि उस चुनाव के वजह से आपकी बेटी ने निर्णय किया कि हमको भी अब चुनाव लड़ना है? उसी समय क्या उनका निर्णय था क्या? नहीं, उस समय निर्णय नहीं था। एक वो फेसबुक या व्हाट्सएप पर वो कुछ मैसेज की थी चुनाव हारने के बाद कि अभी बहुत दमखम है। मैंने पवन को लेकर कि हम लोग हारे नहीं हैं, मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। इस चीज़ को भी पवन को सोचना चाहिए। तो जब वो बोल दी तो वहाँ के लोगों का नंबर था, वहाँ के लोगों ने बुलाया कि पवन जी नहीं आ रहे हैं तो भाभी आप आइए।
तो मेरी बिटिया गई, जाते जाते बहुत से लोगों का दबाव बना कि भाभी आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो जो समझ में उसका आया वो की। तो अभी ज्योति जी बिहार से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि चुनाव में लड़ूंगी। तो पार्टी कोई तय है किस पार्टी से लड़ेंगे? अब तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं तो दवाई मेरा छूट गया, तबीयत कुछ ज़्यादा हुआ तो मैं बलिया आ गया, वो अपने पटना चली गई। तो अभी कहाँ हैं ज्योति जी? पटना में। अच्छा, तो पटना में ही है जी। किस पार्टी के लिए वो संघर्ष कर रही हैं? तब देखिए, उन तो बोली है कि कोई पार्टी नहीं देगा तो निर्दल भी लड़ूंगी। देखिए क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ राम बाबू जी, जिनका कहना है कि पवन सिंह ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। उनका ये कहना है कि मैं इनसे पवन जी से मुलाकात 3 महीना पहले हुई थी और जब मुलाकात हुई थी तो मैं उनके पैरों पे गिर के अपनी बेटी को रखने की बात कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, भले कोई टिकट दे या न दे, भले वो निर्दल लड़े तो वो निर्दल भी लड़ेगी, लेकिन ये चुनाव लड़ना तय है। बलिया से अनिल अकेला, यूपी तक।